हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट मीन्स विधेय। तो अक्सर बच्चों को ये पढ़ाने मिलता है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश ग्रामर में। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में, एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य भी बोलते हैं और प्रेडिकेट को विधेय बोलते हैं। तो एक वाक्य में दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट समझते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। द पर्सन और द थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब कोई भी पर्सन या थिंग जिसके विषय में कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में यदि किसी के विषय में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट हो गया वाट एवर इज स्पोकन और सेड अबाउट द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे हो गया बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और बाकी फ्लाई इन द स्काई हो गया प्रेडिकेट। दूसरा सेंटेंस से समझते हैं। मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। या मदर हो गया सब्जेक्ट और लव्स हर चिल्ड्रेन, क्योंकि मदर के विषय में कहा जा रहा है कि मदर अपने बच्चों से प्यार करती है। तो मदर हो गया सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट हो गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।